राजन, तुम पुरी के समुद्र तट पर जाओ। वहां पर तुम्हें एक लकड़ी का लट्ठा मिलेगा। उसे लाकर भव्य मूर्ति बनाओ। यह मूर्ति 21 दिन में होना चाहिए और देवताओं की शिल्पकार विश्वकर्मा की आराधना करो। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। सभी लोग पुरी के समुद्री तट की ओर बहुत दूर तक चले गए। समुद्र तट पर एक लकड़ी का लट्ठा बहता हुआ आया और विश्वबासु जी ने सबको संकेत देकर सागर की ओर बढ़ने को कहा। सभी ने उस लकड़ी के लट्ठे को साफ किया, कंधों पर उठाया और महल की ओर प्रस्थान कर गए। महल के एक खाली कक्ष में उस लट्ठे को मूर्ति निर्माण हेतु रखा गया। लेकिन कथा यहीं समाप्त नहीं होती। अनेक कारीगरों ने मूर्ति निर्माण का प्रयास किया, पर कार्य हर बार अधूरा रह गया। तब राजा ने विश्वकर्मा की पूजा करवाई। हे प्रभु, मूर्ति निर्माण अधूरा हो रहा है। आप तो देवताओं के शिल्पकार हो, अब आप ही सहायता करो। अगले ही दिन विश्वकर्मा ने एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण किया और राजा इंद्रद्युम्न के पास आ पहुंचे। राजन, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, कुछ दिनों में मूर्ति बनाकर आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। हाँ महाशय, बोलिए। आपका हर शर्त मंजूर है। मैं एक बंद कमरे में नील माधव की मूर्ति बनाऊंगा और 21 दिन के अंदर ये काम पूरा करूंगा। लेकिन मुझे किसी भी तरह की बाधा नहीं चाहिए और दरवाजा मत खोलना। कारीगर ने द्वार बंद कर लिया। 15 दिन बीत गए। महल निस्तब्ध पड़ा था। तभी उसी दिन एक अनोखी घटना घटित हुई। महारानी को गहरी चिंता सताने लगी। बेचैनी में वे द्वार के पास आ खड़ी हुई। अंदर से आवाज क्यों नहीं आ रही? कहीं कारीगर के साथ कुछ हो तो नहीं गया? मुझे शीघ्र जाकर स्वामी को बताना होगा। महारानी व्याकुल होकर तेज कदमों से दौड़ती हुई राजा इंद्रद्युम्न के पास पहुंची। उनके चेहरे पर चिंता और आंखों में भय साफ झलक रहा था। स्वामी, कमरे के अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही। मुझे चिंता हो रही है, कहीं कारीगर को कुछ हो तो नहीं गया। कृपया आप दरवाजा खोलें। लेकिन महाशय ने दरवाजा खोलने से मना किया है, कहीं कोई अपशगुन ना हो जाए। पत्नी की बात को टाल न सके, राजा ने सैनिकों को आदेश दिया और द्वार खुलवा दिया। राजा ने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, कारीगर को खोजा। तभी सामने लाल वस्त्रों से ढकी हुई अधूरी सी मूर्ति जैसी आकृति दिखाई दी। राजा प्रद्युम्न ने वो वस्त्र हटाकर हवा में उछाल दिया और तभी सभी के सामने लकड़ी से बनी छोटी छोटी मूर्तियां प्रकट हुईं, पर वे अधूरी थीं। ये प्रभु की कैसी लीला है जो हमें इतने दिव्य रूप के दर्शन करने को मिले। आप तो जगत के नाथ हो। आज से प्रभु की इस दिव्य रूप को जगन्नाथ कहा जाएगा। और तभी से पूरे विश्व में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा आरंभ हुई। इसी के साथ ये अध्याय यहीं समाप्त होता है।